हेलो रोमांटिक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभी ज्योतिष पर। मैं आपका दोस्त अभिनव लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही खास वीडियो। ये वीडियो है अक्टूबर 2025 के लिए, वृषभ लगन वालों के लिए। जी हाँ, अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस महीने प्लैनेट्स आपके लिए कुछ खास खेल खेलने वाले हैं। सोचिए ज़रा, जब जुपिटर अपना घर बदलता है, जब मार्स पार्टनरशिप हाउस में आता है और जब सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेड स्टेट में आपके 11th हाउस को एक्टिवेट करता है, तो इसका असर आपकी लाइफ के हर कॉर्नर पर ज़रूर पड़ता है। चाहे वो प्यार हो, करियर हो, पैसा हो या आपकी पर्सनल ग्रोथ। और इस बार तो एकदम सिनेमैटिक कहानी है आपकी कुंडली में। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अक्टूबर 2025 आपको किस तरह के गिफ्ट्स और चैलेंजेस देने वाला है। सबसे पहले प्लैनेटरी ट्रांजिट ओवरव्यू समझ लेते हैं। जुपिटर इस महीने के फर्स्ट हाफ में आपके सेकेंड हाउस जेमिनी में रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को वो कैंसर में आपके थर्ड हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। सैटर्न पूरे महीने पाइसेस में आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। राहु आपके 10th हाउस एक्वेरियस में है और केतु 4th हाउस लियो में ही टिके हुए हैं। सन 17 अक्टूबर तक वर्गो में आपके 5th हाउस में है, उसके बाद लिब्रा में चले जाएंगे आपके 6th हाउस में। मार्स भी लिब्रा में ही शुरुआत करते हैं और 27 अक्टूबर को स्कॉर्पियो में आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। मरकरी काफ़ी ट्रैवल करेंगे, पहले वर्गो में, फिर 3 अक्टूबर को लिब्रा में और फिर 24 अक्टूबर को स्कॉर्पियो में। वीनस भी एक नया रंग लाएंगे, 9 अक्टूबर को 4th से 5th हाउस वर्गो में चले जाएंगे और मून भी अपनी स्पीड के हिसाब से पूरे चार्ट में ट्रांजिट करेंगे। मतलब दोस्तों, इस महीने प्लैनेटरी ट्रैफिक ज़्यादा है और हर शिफ्ट अपनी एक अलग कहानी लिखेगा। चलिए प्यार और रिश्ते से शुरू करते हैं। जब वीनस 5th हाउस में आते हैं तो रोमांस, अट्रैक्शन और क्रिएटिविटी एकदम अलाइव हो जाती है। अगर आप सिंगल हैं तो अक्टूबर के सेकेंड हाफ में आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो पहले आपके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा था या फिर किसी कनेक्शन के थ्रू आप तक आता है। ये नया रिश्ता शुरुआत में कैजुअल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे डीपर शेड ले सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनके लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 24 से 30 अक्टूबर के बीच थोड़ी नोकझोंक हो सकती है। मार्स 7th हाउस में आते ही पैशन बढ़ा देगा, लेकिन अग्रेशन भी लाएगा। एक तरफ रिश्तों में वार्मथ बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़रूरी होता है पेशेंस और बैलेंस मेंटेन करना। मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल शेयर करता हूँ। जैसे एक गहरे समुंदर में छोटी सी लहर आती है, वो समुंदर को हिला नहीं सकती। वैसे ही छोटी आर्ग्यूमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते को बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप समुंदर की तरह गहरे बन गए तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। और जुपिटर के शिफ्ट के बाद कम्युनिकेशन आपके लिए एक लाइफलाइन बनने वाला है। जितना खुलकर और गहरी बात करोगे, उतनी क्लैरिटी मिलेगी। अब आते हैं करियर और बिजनेस पर। राहु आपके 10th हाउस में है और इसका सीधा मतलब है कि आप अनयूजुअल तरीके से अपने करियर को ग्रो करेंगे। मतलब कन्वेंशनल पाथ से ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोच आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन सैटर्न जो कि 11th हाउस में रेट्रोग्रेड है, वो कह रहे हैं गेन्स मिलेंगे, लेकिन धीरे। अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते आपको पेशेंस रखना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती हैं, कंपटीशन का प्रेशर आ सकता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो यही चैलेंजेस आपको लीडर बनाएंगे। जुपिटर जब 18 अक्टूबर के बाद थर्ड हाउस में आएगा तो नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन से फ़ायदा मिलेगा। मतलब एक फ़ोन कॉल, एक ईमेल या एक कैजुअल मीटिंग आपके करियर ग्रोथ के लिए गेम चेंजर बन सकती है। और हाँ, मरकरी और मार्स की पोजीशंस बताती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप्स अक्टूबर के सेकेंड हाफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर कोई डील फाइनलाइज करनी है या किसी से कोलैबोरेशन करना है तो 24 के बाद से 30 अक्टूबर के बीच का टाइम आपके लिए बेस्ट है। याद रखिए,
सैटर्न आपको एक ही बात सिखा रहा है, पेशेंस। इंस्टेंट ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन जो ग्रोथ मिलेगी वो परमानेंट होगी। अब बात करते हैं पैसे की, जो सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जुपिटर जब तक आपके सेकेंड हाउस में है तब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेविंग्स पे फोकस रहेगा, लेकिन जैसे ही वो 18 अक्टूबर को थर्ड हाउस में चला जाएगा, आपके लिए नए आइडियाज़ और नए इनकम सोर्सेज खुलेंगे। वीनस के फिफ्थ हाउस में आने से स्पेकुलेटिव गेन्स जैसे शेयर्स, ट्रेडिंग या क्रिएटिव प्रोजेक्ट से पैसा आ सकता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, तो 18 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए बेटर होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, लग्जरी और फालतू के खर्चे इस महीने आपके बजट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पैसा बनाना आसान है, उसे बचाना और सही जगह लगाना ज़्यादा बड़ा काम है। इसलिए अपने खर्चे वाइसली मैनेज करें। बेस्ट डेट्स जो फाइनेंस के लिए स्ट्रॉन्ग है वो हैं 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 28 अक्टूबर। ये दिन इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए शुभ रहेंगे। हेल्थ पर भी एक नज़र डालनी ज़रूरी है। सन जब आपके 6th हाउस में आएगा और मार्स भी वहीं रहेगा, तो एक तरफ एनर्जी हाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेस भी बढ़ेगा। डाइजेस्टिव इश्यूज़ या एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए अक्टूबर में अपने रूटीन को थोड़ा डिसिप्लिन करना होगा। योगा और मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। ज़्यादा ऑयली या हैवी फूड अवॉइड करें और हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए। एक सिंपल ग्लास पानी सुबह जल्दी उठकर पीना भी आपको बहुत फ़ायदे दे सकता है। और मार्स जब 7th हाउस में आएगा, तो सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ भी फोकस बनेगी। इसलिए अपना ख्याल रखने के साथ उनका भी ख्याल रखें। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अक्टूबर के महीने में मर्करी काफ़ी एक्टिव है। इस वजह से एनालिटिकल और कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 24 से 27 अक्टूबर का समय एकदम गोल्डन है। प्रेजेंटेशंस, कॉम्पिटिशन्स या ग्रुप डिस्कशंस में आप शाइन करेंगे। ये महीना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मांगता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट्स आपको अक्टूबर के एंड तक ही नज़र आएगा। फैमिली और सोशल लाइफ की बात करें तो केतु 4th हाउस में है। इस वजह से आपको घर के मैटर्स में थोड़ा डिटैचमेंट फील हो सकता है। ऐसा लगेगा जैसे आप फिजिकली प्रेजेंट हो, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हो। लेकिन वीनस का 5th हाउस में आना बच्चों के साथ और यंगर सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके लिए ज़रूरी है कि अक्टूबर में थोड़ा क्वालिटी टाइम फैमिली को दें। पेरेंट्स और एल्डर्स के साथ बैठकर उनकी बातें सुनिए। याद रखिए, फैमिली वही है जो आपको हर वक्त अनकंडीशनल सपोर्ट देती है। समय छोटा हो या बड़ा, उनके साथ गुजारा हुआ वक्त प्राइसलेस होता है। अक्टूबर में ट्रैवल भी हाईलाइट होगा। जुपिटर के 3rd हाउस में जाते ही शॉर्ट ट्रैवल्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। वर्क ट्रिप्स या स्मॉल रीलोकेशंस पॉसिबल हैं, और जो लोग बिजनेस के लिए ट्रैवल करेंगे उन्हें फ़ायदा मिलेगा। अक्टूबर के एंड में रीलोकेशन या नया शिफ्ट भी फेवरेबल लग रहा है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट्स और प्लानिंग पे पूरा फोकस रखें। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ। केतु जब 4th हाउस में होता है तो एक नेचुरल स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है। आपको घर के अंदर बैठकर ही इनर रियलाइजेशन मिल सकती है। वीनस के 5th हाउस में आने से डिवोशन और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ेंगे। अक्टूबर में अगर आप मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपको एक अलग क्लैरिटी मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि असली सुकून बाहर के लग्जरीज में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। लकी नंबर्स इस महीने रहेंगे 6 और 9। लकी कलर्स हैं ग्रीन एंड पेस्टल ब्लू। और लकी डेज रहेंगे फ्राइडे एंड वेडनेसडे। ये दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट डिसीजंस या कुछ नई शुरुआत करने के लिए एकदम बेस्ट रहेंगे।
और अब रेमेडीज़ की बात करते हैं। दोस्तों, रेमेडीज़ प्लैनेट को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इनर एनर्जी को अलाइन करने के लिए होते हैं। इस महीने आपको डेली ओम गम गणपतये नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। फ्राइडे को ग्रीन या येलो कलर का कपड़ा पहनना आपके लिए शुभ होगा। और हर सुबह तुलसी या पीपल के पौधे के सामने जल चढ़ाना भी आपको शांति और ब्लेसिंग देगा। तो दोस्तों, ये था अक्टूबर 2025 का डिटेल्ड हॉरोस्कोप टॉरस असेंडेंट के लिए। ये महीना आपको एक तरफ पेशेंस सिखाता है, दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग और थोड़ी सी स्पिरिचुअल बैलेंस के साथ इसे हैंडल करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल अभी ज्योतिष को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अक्टूबर 2025 में आप अपने लाइफ में किस एरिया पर फोकस कर रहे हैं, लव, करियर या फाइनेंस। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अभिनव और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, स्टार्स आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना हमेशा आपको खुद ही पड़ता है। हर हर महादेव।